प्रयागराज में आई है, आप महामंडलेश्वर के रथ में सवार हुई। संतों ने इसका विरोध किया। क्या कहेंगी जवाब? मुझे जो पर्सनली फील होता है वो यह है कि अगर कोई भी इंसान वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर सनातन धर्म की संस्कृति से जुड़ना चाहता है, समझना चाहता है, उसमें समाना चाहता है, उसमें रम जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते हमें खुशी से उसे परिवार में, धर्म में शामिल करना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए। उसका विरोध करना बहुत गलत बात है। कैलाशानंद गिरी महाराज के संपर्क में कैसे आईं और कैसे धर्म अध्यात्म समझा, परम पूज्य गुरुदेव की बात है, तो मैंने उनसे कुछ समय पहले ही शिक्षा दीक्षा ली, मंत्र दीक्षा ली है। उनके जो लाखों शिष्य हैं, बच्चे हैं, उन बच्चों में से मैं उनकी एक बेटी हूँ, शिष्या हूँ। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उनका सानिध्य मिला। वह सिद्ध पुरुष हैं। विश्व में उनकी ख्याति है। पूरी दुनिया के लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। आपके संगम में शाही स्नान को लेकर विवाद हुआ, क्या कहेंगी? यह तो पूरे सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है। मैं प्रयासरत हूँ कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कर सकूं, लेकिन अगर मैं ही ऐसा नहीं कर पाऊंगी तो दूसरों को क्या जागरूक कर पाऊंगी? मीडिया ने मुझे टारगेट किया। शाही सवारी में उस वक्त मेरे अलावा बहुत से गृहस्थ लोग भी बैठे हुए थे, जिनका अपना परिवार है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया ने मुझे टारगेट किया हुआ था। सिर्फ हमारे निरंजनी अखाड़े में गृहस्थ लोग नहीं थे, अलग अलग अखाड़ों की शाही सवारी में गृहस्थ लोग बैठे थे। ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं था। अगर किसी बच्चे से गलती होती है तो उसे समझाना चाहिए, लेकिन उसे विवादों में घेरना, नाम खराब करना गलत है। उसे पहले साध्वी का टाइटल देना, फिर मॉडल का टाइटल दे देना, यह बहुत गलत बात है। मुझे अब बहुत कष्ट हो रहा है। मैंने सोचा था कि 144 साल बाद ये पूर्ण महाकुंभ आया है। मैं बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी। शायद यह जिंदगी का पहला और आखिरी पूर्ण महाकुंभ है। मैंने सोचा था कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में धर्म, संस्कृति और कुंभ के बारे में जानूंगी। युवा होने के नाते मैं न कोई मॉडल हूँ और न ही कोई संत, मैं सिर्फ एक एंकर और एक्ट्रेस थी। संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया। आनंद स्वरूप को पाप लगेगा, यह कहकर हर्षा रिछारिया रो पड़ती हैं। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने खुद को 10 बाई 10 के टेंट में कैद कर लिया है। 24 घंटे से वह इसी टेंट में है। हर्षा मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत में हर्षा ने कहा, अब मुझे डर लग रहा है। मेरे ऊपर लग रहे आरोपों से मैं त्रस्त हूँ, परेशान मिलूंगी, जो आम लाइफ से बहुत दूर रहते हैं। हमारे यहाँ विदेशी आ रहे हैं, हम वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बेटी के लिए तरह तरह की बातें हो रही हैं। विवादों में घेरा जा रहा है। ऐसे में कष्ट तो होगा ही। मेरी पुरानी तस्वीरों में कुछ भी गलत नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने सभी को खुलकर बताया कि मैं एक्टर थी, एंकर थी, अब उससे बाहर निकलकर धर्म से जुड़ गई हूँ। मैंने खुद ही सबको बताया। मेरा खुद का कंटेंट वायरल करना गलत बात है। जिस प्रोफेशन में थी वहाँ छोटे कपड़े पहनना, जीन्स टॉप पहनना चलता है भारत में।